हेलो ऑल सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं फर्दर विद द एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मॉड्यूल। चैप्टर 5 के सारे एमसीक्यूज, बिजनेस साइकिल्स के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 देके रखा है ऑफ योर मॉड्यूल, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू। बिजनेस साइकिल क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी? नहीं, प्रोडक्शन का अप एंड डाउन नहीं, इट इज द फ्लक्चुएशन इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? तो बी है फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बी लुक्स करेक्ट। हम इसी के फ्लक्चुएशंस पता करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट इज ऑप्शन बी। डेक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, डेक्लाइन और राइज दोनों डिस्कस किया जाता है बिजनेस साइकिल में। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट? नहीं, ये भी डिस्कस नहीं करते हम बिजनेस साइकिल में। दिस इज एन इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस साइकिल। करेक्ट इज ऑप्शन बी। Question number 2, a significant decline in general economic activity extending over a period of time is known as? बेटा अब इसमें है ना, तुम्हारे मॉड्यूल में जो आंसर देके रखा है दैट इज कंट्रैक्शन। हाउएवर रिसेशन इज आल्सो करेक्ट। मतलब मेरे हिसाब से तो रिसेशन एंड कंट्रैक्शनरी फेज एक ही बात है। तो रिसेशन इज आल्सो नॉट रॉन्ग, लेकिन बिकॉज द मॉड्यूल इज गिविंग द आंसर कंट्रैक्शन, दैट इज व्हाई वी विल हैव टू गो विथ कंट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। द ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन? ट्रफ समझते हो ना, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आप एकदम नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहुंच चुके हो। तो ट्रफ इज बेसिकली दैट फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल जब आप एकदम बॉटम में जा चुके हो। दिस इज ट्रफ। वेयर डैश इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट? क्या उसके लोएस्ट पॉइंट पे होगा? करेक्ट इज ऑप्शन सी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज? लोएस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? मैंने अभी तुमको बताया, इट इज ट्रफ, ऑप्शन डी। लीडिंग इंडिकेटर इज? लीडिंग इंडिकेटर पता है ना क्या होते हैं? लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो पहले चेंज हो रहे हैं बिफोर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज या बिफोर द इकोनॉमी चेंजेस। आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाता है कि इकोनॉमी में चेंज आने वाला है। A variable that tends to move along with the level of economic activity उसे coincidental indicator बोलते हैं। B, a variable that leads to that tends to move in advance of the aggregate economic activity। B वाला बिल्कुल सही है, ये एडवांस में या पहले ही चेंज हो जाते हैं बिफोर द इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 6 देके रखा है, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर देन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बाद में चेंज हो रहा है इन कंपैरिजन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसे लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, 7 पे आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल्स आर? ऐसी इंडस्ट्रीज जो बिजनेस साइकिल की वजह से जल्दी चेंज होंगी। मैंने तुमको बताया था जनरली एग्रो प्रोडक्ट्स में इतना जल्दी चेंज नहीं आएगा, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स की इंडस्ट्री है या फिर फैशन इंडस्ट्री है, इन सब में जल्दी चेंज आएगा। आप नेसेसिटी का डिमांड इतनी जल्दी कम थोड़ी ना करते, आप जनरली लग्जरी का डिमांड कम ज्यादा कर देते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर। ओके, देन ऑप्शन बी देके रखा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस सेक्टर। देन ऑप्शन सी देके रखा है कैपिटल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ना, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हम जनरली इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ना वो मतलब इमेजिन है, नॉन ड्यूरेबल्स वन टाइम यूज वाली चीजें हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ईटेबल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये मेनली नेसेसिटीज में कवर हो जाता है। दैट इज व्हाई हम इन चीजों का चेंज मान नहीं सकते कि ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहेंगी। कोविड में अगर कोई चीज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था तो दैट वाज नॉट नेसेसिटी, दैट वाज मेनली लग्जरी गुड्स। ओके, तो बेसिकली नॉन ड्यूरेबल गुड्स की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, बी ऑप्शन भी इसलिए गलत हो जाता है। सर्विस सेक्टर की वजह से ए ऑप्शन गलत हो जाता है, सर्विसेज का कंजम्पशन भी होता रहता है मैक्सिमम टाइम। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सेक्टर। अ गुड क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज? अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम तो तुम समझ रहे हो, डिमांड ओवरऑल मार्केट में कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड वुड फॉल। और एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो रही है बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन एक्सेप्ट इनकम, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट। ओके, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट? नहीं नहीं नहीं, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती तो राइट की तरफ शिफ्ट होता, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, अगर स्पेंडिंग कम है तो डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गुड वन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एक्सपेंशन? एक्सपेंशन समझ रहे हो, जब सारी चीजें ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ते जा रही है, तो ऐसे चीज में विच विल नॉट ऑकर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऑकर?
during expansion? Option A, consumer purchases of all types of goods tend to increase. Expansion में तो यार purchases बढ़ेंगी ही, employment भी improve होगा. C है business profits and business confidence tend to rise. तो C भी सही है. तो करेक्ट इज ऑप्शन डी. इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपांशन, लेकिन इनमें से क्या नहीं होगा ड्यूरिंग एक्सपांशन? इनमें से एक भी स्टेटमेंट वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टिपिकल बिजनेस साइकिल? इनमें से कौन सा टिपिकल बिजनेस साइकिल को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कंट्रैक्शंस. पहला ही स्टेटमेंट सही लग रहा है. कंट्रैक्शन एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चलते रहता है. पी है इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरी बात सुनो. अपने को है ना बिजनेस साइकिल को बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट चाहिए. अगेन द क्वेश्चन बिकम्स गुड वन बिकॉज यहाँ पे अपने को बिजनेस साइकिल को डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट चाहिए. स्टेटमेंट दूसरे भी हो सकते हैं जो तुम्हें लग रहा है कि सही है, लेकिन वो हो सकता है बिजनेस साइकिल को बेस्ट तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम. अरे यार, इन्फ्लेशन के बाद इनकम बढ़ जाएगी. दिस इज नॉट अ बिजनेस साइकिल, राइट? इकोनॉमिक एक्सपेंशन आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्सपेंशन के बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा. तो ये तो केवल एक ही फेज समझाया आपने, आपने दूसरा फेज कवर ही नहीं किया है. डी है स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टैगफ्लेशन के बाद इन्फ्लेशन आएगा, तो आपने डिप्रेशन को तो कवर ही नहीं किया है. ओके, दैट इज व्हाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए. ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन मतलब डाउन ट्रेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब डाउनफॉल पे जाती हैं तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो यार बढ़ जाएगा रिसेशन के टाइम. और आउटपुट, आउटपुट मतलब जितना मार्केट में गुड्स बन रहे हैं वो कम हो जाएंगे. करेक्ट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं. द फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर एक्सपेंशन, पीक, कंट्रैक्शन एंड ट्रफ. एक्सपेंशन के बाद पीक आता है, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है इकोनॉमी, और उसके बाद हम ट्रफ एक्सपीरियंस करते हैं. पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, इसमें जिस ऑप्शन से बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो मैं बता देती हूँ. ऑप्शन सी देखो यार, ऑप्शन सी. मतलब आइडियली यार ये क्वेश्चन मुझे तो गलत लगता है, क्योंकि एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, पीक एंड ट्रफ यहाँ पे भी वही देके रखा है, लेकिन यहाँ पे है ना बस जो डिफरेंस है वो है इसके सीक्वेंस में. एक्सपेंशन के बाद जनरली वो एक्सपीरियंस पीक, पीक के बाद भी एक्सपीरियंस कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन वुड बी द थर्ड वन, और उसके बाद कंट्रैक्शन के बाद भी एक्सपीरियंस ट्रफ. तो ए और सी में से एक को चूज करना पड़े तो वील गो विथ ए, बिकॉज इसका सीक्वेंस भी ज्यादा एप्रोप्रिएट है. हालांकि ऐसे ऑप्शंस आने नहीं चाहिए एग्जाम में, दैट्स वेरी टिपिकल टू गेस. क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं. लीडिंग इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? याद है ना, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो पहले चेंज हो रहे हैं, बिफोर एनी चेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो दे आर यूज टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी. नहीं, पॉलिसी में शिफ्ट नहीं बताते हैं. दे आर जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को फोरकास्ट कर लेते हैं. ये लुक्स करेक्ट. दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस. स्टॉक प्राइस का इंडिकेटर नहीं होता है लीडिंग इंडिकेटर. एंड दे आर द इंडिकेटर ऑफ प्रोबेबल रिसेशन. सिर्फ रिसेशन के इंडिकेटर है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. करेक्ट इज ऑप्शन बी. Question number 14. When aggregate economic activity is declining, the economy is said to be in. Aggregate economic activity जब कम होने लग जाती है तो इकोनॉमी कौन से फेज में जाती है? करेक्ट इज ऑप्शन ए, दैट इज कंट्रैक्शन. ट्रफ बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, कंट्रैक्शन का भी एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट हो जाता है ट्रफ. तो कंट्रैक्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन 15 है. पीक एंड ट्रफ ऑफ बिजनेस साइकिल आर नोन कलेक्टिवली एज. पीक और trough, topmost and bottommost, basically the turning points of the business cycle. Correct is option B. Question number 16. The most probable outcome of an increase in money supply is. बेटा अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होगा? तुम समझो यार, मार्केट में मनी ज्यादा है, अगर पैसा ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट? और मनी क्यों ज्यादा हुआ होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स गिरे होंगे. इकोनॉमी वुड बी वांटिंग द फेज ऑफ एक्सपेंशन ना. आप एक्सपेंशन चाह रहे हो, आप चाहते हो कि लोग अपनी डिमांड बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं, इसके लिए आपने इंटरेस्ट रेट्स घटाए होंगे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन टू इट इज ऑप्शन सी. जनरली ए और सी में कंफ्यूजन होता है. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन क्या चीज कम हो जाएगी? इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तब भी तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है. ओके. क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल? ऑप्शन ए, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. ये तो इसका कॉन्सिक्वेंस है.
B, business cycle occurs periodically, although they do not exhibit the same regularity. Absolutely correct यार, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर होती है, लेकिन कितना गैप रहेगा ये किसी को नहीं पता है. सी है, business cycles have uniform characteristics and causes. नहीं, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है business cycle की. एंड डी है, economic recession shares, सॉरी, बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस. ऑफ कोर्स ये फैलती है, तो डी ऑप्शन भी बिजनेस साइकिल पे अप्लाई होता है. सी ऑप्शन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट्स करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18, इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट. इकोनॉमिक रिसेशन में इनमें से क्या नहीं होगा? रिसेशन समझते हो, डाउन ट्रेंड आ गया इकोनॉमी में, तो फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो होगा यार. इनकम ऑफ, सॉरी, income of wage and interest earners gradually decline, resulting in decreased demand of goods and service. Absolutely correct यार, wages भी कम हो जाती है. Investor confidence is adversely affected and new consumers या new investments may not be forthcoming. Absolutely correct यार, नए investments नहीं होंगे in the economy. Increase in the price of inputs due to increased demand for inputs. इंक्रीज नहीं होंगी इनपुट की प्राइसेस, डिमांड नहीं बढ़ी है इनपुट्स की, क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है. व्हाई विल प्रोड्यूसर गो फॉर फर्दर प्रोडक्शन? ओके, तो डी ऑकर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 19, द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर, दे डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सिवियरिटी. ये तो सही है, ठीक है, कि सेम लेंथ नहीं होती, सेम सीवियरिटी नहीं होती बिजनेस साइकिल की, ये तो सही लग रहा है. एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 years, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने. देन सी है, लास्ट मेनी ईयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड्स. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक आपको बिजनेस साइकिल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. तो करेक्ट इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंटल इंडिकेटर. कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो चेंज हो रहे हैं विद द चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल, ये सारे कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स होते हैं. लेकिन न्यू ऑर्डर्स ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये डेफिनेटली लीडिंग इंडिकेटर, ये एग्जाम में भी आ चुका है, फिर मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट. बेटा इसके एग्जाम्पल पूछते हैं, लीडिंग का कौन सा एग्जाम्पल है, लैगिंग का कौन सा, कोइंसिडेंट का कैसा. तो आई विल सजेस्ट ये एग्जाम्पल जैसे मॉड्यूल में देके रखे हैं ना, लर्न कर लो, रट लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्टली आता है एग्जाम में. और कुछ कुछ एग्जाम्पल में ऐसा है ना यार, क्योंकि वो लीडिंग इंडिकेटर में भी दिख रहा है और तुम्हें कोइंसिडेंट में भी दिख रहा है, या कुछ लैगिंग इंडिकेटर में भी दिख रहा है, कोइंसिडेंट में भी दिख रहा है, ठीक है. तो जैसा मॉड्यूल दे रहा है ना अपने को, तो वो एग्जाम्पल बेसिकली लर्न करने पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स ऑकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशन. इनोवेशन में एक ही पर्सन ने देखे रखा है सब कुछ, वो है स्कम्पीटर. इनोवेशन थ्योरी भी इसी ने दी है. क्वेश्चन 22, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर, वो क्या होते हैं? वन स्ट्रोक सोल्यूशन. यहाँ से स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ये कोई वन स्ट्रोक सोल्यूशन नहीं है. ओके. बी, indicators showing the movement of the economy. These are basically, indicators are basically those activities that predict the direction of the economy, where the economy is headed. ठीक है, आप एग्जैक्ट मूवमेंट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, तो सी है, some activities which predict the direction of the economy. सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. आई वोंट से बी बिल्कुल ही गलत है, लेकिन बी और सी में से एक को चूज करना पड़े तो सी ज्यादा एप्रोप्रिएट है. गुड क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं. व्हिच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल. जो प्रेडिक्ट करता है टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल. लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट, या सारे सारे इंडिकेटर टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं, राइट? दे प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स collectively. Question number 24, business cycles generally um, originates in free market economy. What is a free market economy? बेटा free market economy पता है ना, capitalist economy, जहाँ maximum activities are conducted by private individuals. Correct is option B, the economy where private firms control major assets. Question number 25, which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा सही है? Business cycle largely affects the agricultural sector. नहीं, ये तो गलत है यार, एग्रो सेक्टर पे बहुत कम इम्पैक्ट जाता है बिजनेस साइकिल का. बिजनेस साइकिल लार्जली अफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉयज. नहीं, बिजनेस साइकिल जनरली अफेक्ट्स ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सारे सेक्टर्स को अफेक्ट तो करती है, बट बिजनेस सेक्टर इज इन पर्टिकुलर, ठीक है. बेटा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिसमें दिखेगा ना, वो इंडस्ट्रीज, बिजनेस सेक्टर, लग्जरी गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन सब में देखने को मिलता है. बिजनेस साइकिल इफेक्ट्स लो वेज वर्कर्स. जनरली नहीं, क्योंकि इनका मेन कंजम्पशन ही नेसेसिटी की तरफ जाता है.
Question number 26. According to Keynes, fluctuations in economic activities are due to. फ्लक्चुएशन क्यों होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बेटा कीन्स ने ना एक ही थ्योरी देके रखा है. क्या है वो थ्योरी? इट इज अबाउट इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड. ऑप्शन ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? क्या है? एग्रीगेट डिमांड में चेंज आना, इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आना है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 28. Economists use changes in a variety of activities to measure the business cycle and to predict where the economy is headed towards. बेटा इंडिकेटर की डेफिनेशन दे रहे हैं ये लोग. बहुत सारी एक्टिविटीज में चेंजेस मेजर करना जिससे पता कर पाए कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उसका डायरेक्शन पता कर पाए, तो वो है इंडिकेटर. करेक्ट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 29. If the growth rate of population is higher than the rate of growth of economy, economic growth से कम है, there will be dash इन द इकोनॉमी. क्या? लेस सेविंग्स यार. क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम स्पीड से हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सेविंग्स बढ़ेंगे नहीं, इनफैक्ट कम हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 30. कॉपवेब थ्योरी किसने दी है? निकोलस काल्डोर. ठीक है. करेक्ट इज ऑप्शन डी, डायरेक्टली दिया हुआ है मॉड्यूल में. इसके साथ चैप्टर खत्म होता है.